सूरत, गुजरात 18 मई 2025 शाम 3:45 बजे देश के पश्चिमी तट पर स्थित औद्योगिक शहर सूरत से एक ऐसी अविश्वसनीय और चिंताजनक खबर सामने आई है जिसने न केवल स्थानीय समुदाय बल्कि पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला एक 23 वर्षीय निजी ट्यूटर और उसके 13 वर्षीय छात्र के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसमें शिक्षिका ने दावा किया है कि वह अपने ही नाबालिग छात्र के साथ यौन संबंध के परिणाम स्वरूप गर्भवती हो गई है। यह घटना कानूनी, नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कई गंभीर सवाल उठाती है और इसकी गहराई से पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। गुमशुदगी से खुला सनसनीखेज राज। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब 15 मई 2025 को सूरत के एक प्रतिष्ठित इलाके में रहने वाली 23 वर्षीय युवती, जो घर पर बच्चों को ट्यूशन देकर अपनी जीविका चलाती थी, अचानक लापता हो गई। युवती के चिंतित परिवारजनों ने स्थानीय पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवती के दैनिक जीवन और संपर्क सूत्रों की जांच शुरू की। इस प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि युवती का अपने एक 13 वर्षीय छात्र के साथ नियमित और गहरा संपर्क था, जिसे वो पिछले लगभग 3 वर्षों से विभिन्न विषयों की ट्यूशन दे रही थी। ये छात्र भी सूरत के एक जाने माने स्कूल में पढ़ता था और अपनी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ट्यूटर से मार्गदर्शन लेता था। तलाशी अभियान और अप्रत्याशित खोज। पुलिस की विशेष टीमें लापता ट्यूटर और छात्र की तलाश में जुट गईं। उनके मोबाइल फोन की आखिरी ज्ञात लोकेशन और अन्य तकनीकी माध्यमों से महत्वपूर्ण सुराग जुटाए गए। इन सुरागों के आधार पर पुलिस ने 17 मई 2025 को दोनों को गुजरात और पड़ोसी राज्य राजस्थान की सीमा के पास स्थित एक छोटे से शहर में ढूंढ निकाला। लेकिन इस मिलन की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि एक और भी सनसनीखेज खुलासा होने वाला था, जिसने पुलिस अधिकारियों को भी स्तब्ध कर दिया। 23 वर्षीय ट्यूटर 5 महीने की गर्भवती पाई गई। आरोपों का तूफान, नाबालिग बना पिता। ट्यूटर का अगला दावा और भी चौंकाने वाला था। उसने पुलिस को दिए अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी इस गर्भावस्था के लिए कोई और नहीं, बल्कि वही 13 वर्षीय छात्र जिम्मेदार है जिसके साथ वो भागी थी। भारतीय कानून के तहत एक नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना एक जघन्य अपराध है, खासकर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण POCSO अधिनियम 2012 के तहत। इस खुलासे के बाद पुलिस ने बिना किसी देरी के कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी ट्यूटर को तत्काल हिरासत में ले लिया गया और उसके खिलाफ POCSO एक्ट की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। 13 वर्षीय छात्र, पीड़ित या सहमति देने वाला। इस पूरे मामले के केंद्र में 13 वर्षीय छात्र की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता चल सके कि क्या उसके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती की गई थी या क्या यह संबंध उसकी सहमति से स्थापित हुए थे। हालांकि भारतीय कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि एक नाबालिग की सहमति को यौन संबंधों के लिए कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाता है। इसलिए इस मामले में यौन शोषण के पहलू पर भी गहन और निष्पक्ष जांच चल रही है। छात्र को इस गहरे सदमे और मानसिक आघात से उबरने के लिए विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक परामर्श और सहायता प्रदान की जा रही है। उसकी पहचान और गोपनीयता को बनाए रखना पुलिस और मीडिया दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वैज्ञानिक साक्ष्य की तलाश, DNA परीक्षण का महत्व। इस जटिल और संवेदनशील मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस हर संभव वैज्ञानिक और पारंपरिक जांच पद्धतियों का उपयोग कर रही है। ट्यूटर के सनसनीखेज दावे के बाद पुलिस ने स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर गर्भ में पल रहे बच्चे और 13 वर्षीय छात्र का DNA नमूना लेने की आधिकारिक अनुमति मांगी। अदालत ने इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जांच की अनुमति प्रदान कर दी है और DNA नमूनों को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है। DNA रिपोर्ट इस बात का निर्णायक प्रमाण प्रदान करेगी कि छात्र बच्चे का जैविक पिता है या नहीं, और ये कानूनी कार्यवाही की दिशा तय करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस रिपोर्ट के नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है। गर्भपात की अनुमति, कानूनी और मानवीय पहलुओं का मिश्रण। हाल ही में इस मामले में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जब आरोपी ट्यूटर ने विशेष पॉक्सो अदालत में अपनी 22 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति के लिए एक याचिका दायर की। उसने अपनी याचिका में अपनी अविवाहित स्थिति और इस अप्रत्याशित गर्भावस्था के कारण होने वाले गंभीर मानसिक और सामाजिक तनाव का हवाला दिया। अदालत ने एक विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि गर्भावस्था जारी रहने से महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ट्यूटर की याचिका को मानवीय आधार पर स्वीकार कर लिया और उसे गर्भपात कराने की अनुमति दे दी। गर्भपात की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सूरत के एक सरकारी अस्पताल में संपन्न हुई और भ्रूण के नमूने को DNA विश्लेषण के लिए सुरक्षित रखा गया है। मीडिया का ध्यान और समाज की तीखी प्रतिक्रिया। जैसे ही इस सनसनीखेज मामले की खबर सार्वजनिक हुई, मीडिया में मानो भूचाल आ गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनलों, प्रमुख अखबारों और विभिन्न ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस घटना की विस्तृत और गहन कवरेज की गई।
सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की, जिसमें आश्चर्य, अविश्वास, गुस्सा और गहरी चिंता जैसे विभिन्न प्रबल भावनाएं शामिल थीं। यह मामला बाल सुरक्षा, शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारी, नाबालिगों के यौन शोषण और समाज के नैतिक मूल्यों जैसे कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर एक तीखी और व्यापक बहस का केंद्र बन गया है। विभिन्न सामाजिक और मानवाधिकार संगठन भी इस मामले पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और निष्पक्ष तथा त्वरित जांच की मांग कर रहे हैं। आगे की कानूनी प्रक्रिया और संभावित परिणाम। अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू कानूनी प्रक्रिया है। सभी की निगाहें फॉरेंसिक रिपोर्ट और डीएनए परीक्षण के आधिकारिक नतीजों पर टिकी हैं। यदि डीएनए रिपोर्ट में यह वैज्ञानिक रूप से पुष्टि होती है कि 13 वर्षीय छात्र ही बच्चे का जैविक पिता है, तो आरोपी ट्यूटर के खिलाफ पीओसीएसओ एक्ट की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत कठोर आरोप साबित हो सकते हैं, जिसके लिए भारतीय कानून में लंबी अवधि की कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का 13 वर्षीय छात्र के भविष्य और उसके भावनात्मक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ने की संभावना है। उसे लंबी अवधि तक विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता हो सकती है। पुलिस इस मामले में सभी संभावित गवाहों के बयान दर्ज कर रही है और अन्य प्रासंगिक सबूतों को सावधानीपूर्वक एकत्र कर रही है, ताकि अदालत में एक मजबूत और निर्विवाद चार्जशीट पेश की जा सके। इस जटिल कानूनी प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है और इस दौरान कई और अप्रत्याशित खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। निष्कर्ष, एक गहरा सामाजिक चिंतन और चेतावनी। सूरत का ये सनसनीखेज मामला सिर्फ एक सामान्य कानूनी मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के ताने बाने पर एक गहरा और चिंताजनक प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये दुखद घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे बच्चे वास्तव में सुरक्षित हैं, क्या शिक्षा के पवित्र मंदिरों में विश्वास अभी भी कायम है, और क्या हम एक जिम्मेदार समाज के रूप में ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए पर्याप्त ठोस कदम उठा रहे हैं। इस मामले का अंतिम न्यायिक परिणाम जो भी हो, यह निश्चित रूप से एक ऐसा दुखद और चिंताजनक उदाहरण है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और भविष्य में ऐसी हृदय विदारक घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक और प्रभावी कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है।